सिर्फ एक सवाल, वाई मून मिशन, चांद पर क्यों? पहले मैं आपके माइंड में जो जवाबात आ रहे होंगे उनको कवर करूंगा और फिर उनको फैक्ट के साथ गलत साबित करूंगा कि मून मिशन क्यों ज़रूरी नहीं है। इंसान को चांद पर क्यों भेजना है, इसका पहला जवाब जो मेरे मुंह में बचने वाला है ये कि प्लैनेट अर्थ खतरे में है। प्लैनेट अर्थ का ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है, दिन ब दिन कम हो रहा है, तो ऑक्सीजन के बिना यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमें कोई और प्लैनेट अपना घर ढूंढना पड़ेगा, या फिर दूसरे अल्फाज में यहाँ पे न्यूक्लियर वार शुरू हो गई तो क्या करेंगे? बिलियन ईयर्स सही हम लोगों को उल्लू बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा 1 बिलियन ईयर्स के बाद जो ऑक्सीजन लेवल है प्लैनेट अर्थ का वो 10% से कम होता है। मतलब ये है कि 1 करोड़ साल के बाद सिर्फ इतना सा ऑक्सीजन कम होगा इस प्लैनेट अर्थ से, 10%, 100 से 90 तक आ जाएगा। और आप खुद सोचिए कि 1 बिलियन ईयर तक आप जिंदा रहेंगे, मैं जिंदा रहूँगा, हमारी 7 नस्लें जिंदा रहेंगी। और आपको क्या लगता है कि तब तक क़यामत नहीं आ जाएगी? अगर नाम भी आए तो ये तब की बात है, वो खुद लोग एडवांस हो गए होंगे, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई होगी, तो अभी हमें क्यों इतना मतलब पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत है? अभी हमें इतनी टेंशन क्यों लेने की ज़रूरत है? उसके बाद इसका जो दूसरा जवाब है वो ये कि बिलियनियर जेफ बेजोस वो कहते हैं कि प्लैनेट अर्थ के ऊपर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हमें इस पोल्यूशन का लोड कम करना होगा। बात सही है ये, लेकिन उनका जवाब क्या है? वो क्या चाहते हैं कि हम इस पूरे प्लैनेट अर्थ की इंडस्ट्री को चांद पर रिलोकेट करें। मतलब कि हम पूरे इंडस्ट्री को चांद पर लेके जाएं। मतलब ये कि पहले हम इंडस्ट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल है, सीमेंट, रेत, बजरी या फिर जो भी कुछ चाहिए होता है, वो हम रिलोकेट करेंगे चांद पर। उससे पहले हम रॉकेट बनाएंगे उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर वहाँ पे जाके कॉलोनीज़ बनेगी, यहाँ पे वो जो वर्कर हैं वो या फिर रोबोट कह लो वो रहेंगे, या उनको मतलब कि मेंटेन किया जाएगा, मेंटेनेंस होंगी। और फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा, और फिर क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट ऑफ मून के नाम से दुनिया में आएगा। सही है, मतलब कि जो फिर वो 10 रुपये का प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके लाख का हो जाएगा। अब जो बंदा आईफोन जो इधर बन रहे हैं, अगर वो चांद पे बनेगा, अभी जो बंदा किडनी बेच के ले रहा है वो कैसे लेगा? इसका जो हल है पोल्यूशन का वो ये कि या तो रीयूजेबल जो रॉकेट्स हैं वो बनाए जाएं, बड़े बड़े स्पेसशिप टाइप, और पूरी अर्थ की या डिफरेंट ट्रिप्स में ये जो पोल्यूशन है ये मून के ऊपर रिलोकेट कर दी जाए। लेकिन इसके ऊपर एक एथिकल क्वेश्चन भी इशू होता है कि अगर हमने अपनी दुनिया को इतना गंदा कर लिया है तो क्या ये मुनासिब होगा कि हम चांद पे भी पोल्यूशन करें, स्पेस में हम कचरा फैलाएं, पोल्यूशन फैलाएं? उसके बाद जो तीसरा जवाब है वो ये है कि प्लैनेट मून के ऊपर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, हीलियम 3, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अब जो हीलियम 3 है वो कहा जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में इस्तेमाल होता है, क्लीन प्रोसेस होता है, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उधर मून पे ये हीलियम 3 बहुत ज़्यादा वसत में पाया जाता है, तो बात उनकी सही है ये। लेकिन इसका भी एक अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि जो नासा है वो 19th सेंचुरी से मून मिशन, स्पेस मिशन करी जा रही है, तो क्या हो अगर वो एक रीयूजेबल या फिर रोबोट सिस्टम डेवलप करे, चांद पे भेजे, उधर से ये मिनरल एक्सट्रैक्ट करे और ज़मीन पे आए, करे जो फिर उसने मिनरल्स का करना है। लेकिन ये इंसान को स्पेसशिप के अंदर बिठा के उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के भेजना और वापस ना आने की टेक्नोलॉजी भी ना होना, क्या ये वैलिड पॉइंट है इस दौर में? आई डोंट थिंक सो कि ये वैलिड है किसी तरह से। उसके बाद जो एक और जवाब है जो बड़ा अच्छा सा जवाब है कि मून टूरिज़म, मतलब कि वहाँ पे लोग सैर सेहत के लिए जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इस पूरी दुनिया, इस प्लैनेट अर्थ की हर चीज़ को विज़िट कर लिया, सैर कर ली है? मतलब कि इस दुनिया पे अब आप हर बंदे के लिए देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इसलिए वो चांद पे जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो पैसे नहीं होते, तो चांद पे कैसे जाएगा?
इसका जो मेन कंक्लूजन है, जो मेरे माइंड में आती है बात, वो ये है कि ये जो बिलियनियर्स हैं, ये इनका पागलपन है। इनके पास इतना पैसा है कि दुनिया में लगाने के लिए अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। तो अब ये फजूल कामों में लोगों को, स्टेट्स को, रियासत को उकसा रहे हैं डिफरेंट रेस में, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद सोचें, नासा ने एक मिशन किया था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग में, आई थिंक उसका नाम था, उसको भेजा, तो वो गया चांद पे, इतने बिलियन डॉलर लगे होंगे, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ इंसानियत को लेके? आप खुद सोचें, इंसानियत को क्या फ़ायदा पहुंचा उससे। इंडिया की बात करते हैं हम, चंद्रयान 3 भेजा। अब ये इस रेस का हिस्सा बनना चाह रहा था कि हमने भी अपना चांद पे एक मिशन लॉन्च करना है। अब वो आई थिंक उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। क्या हुआ जब ये चंद्रयान 3 उधर मून पे पहुंचा, इसने बस ये प्रूफ दिए कि वहाँ पे मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन के एविडेंस पाए गए हैं या पानी के एविडेंस पाए गए हैं। तो इससे आप बताएं कि इंडिया में क्या फ़ायदा हुआ? वहाँ पे जो गुर्बत है वो कम हुई, रोटी कपड़ा इसका बंदोबस्त हो गया। इतने बिलियन डॉलर लगाएं, अगर वो अपनी आवाम पे लगाती है हुकूमत, आई थिंक से कि ये इंसानों की भलाई के लिए होता। और रही बात ये जो आज एक स्पेस का क्रेज़ और डिफरेंट एक्सप्लोर करना, इसका इंसानियत के लिए क्या फ़ायदा हो सकता? इंसान ने, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इंसान की जो ज़िंदगी है, जो बका है, वो इस ज़मीन के ऊपर ही है, कहीं और नहीं जा सकता। तो फिर क्यों इंसान बार बार कोई और घर, कहीं और जाने की कोशिश करता है? क्यों ना वो पैसे इंसान अपनी ज़रूरियात और इस मुल्क और इस कंट्री और इस प्लैनेट की दिफा के लिए लगाए। बस और मैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।